गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मत्स्य संसाधन के पहले पार्ट में हमने मत्स्य संसाधन की जो संसाधन की जो विशेषताएं थी और महत्व और मत्स्य पालन के के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम मत्स्य संसाधन के जो क्षेत्र हैं विश्व में, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर मुख्य रूप से मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वो कौन से देश हैं जो इस व्यवसाय में या मछली पकड़ने के जो व्यवसाय हैं उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। विश्व में जो प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें हम मुख्य रूप से कई भागों में बांटते हैं, जैसे उत्तरी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र और जापान क्षेत्र। ये चारों के चारे जो क्षेत्र हैं वो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इनके कुछ भाग आप यूँ भी कह सकते हैं कि उपध्रुवीय क्षेत्र में भी आते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो आपके जो गर्म जलवायु वाले भूभाग हैं उसके अंतर्गत, और कुछ भाग ऐसे हैं जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जो जलीय क्षेत्र हैं जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, उनसे मछली पकड़ने का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये हैं कि इन भागों की जलवायु मछलियों के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। उष्ण भागों में समुद्रों का जल गर्म रहता है, जबकि शीत प्रधान जो जल हैं उनमें जल ठंडा रहता है। ऐसे में जो अधिकांश मछलियां हैं वो आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। शीतोष्ण प्रदेशों के जो तट हैं वो काफ़ी कटे फटे होते हैं, तो यहाँ पर सुरक्षित और आसानी से जो पत्तन है या जिन्हें बंदरगाह कहते हैं, जहाँ पर नौकाएं आदि आसानी से खड़ी की जा सकती हैं, वो सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो मछलियां हैं वो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। इसलिए इन प्रदेशों की मछलियों को हम प्रिजर्व करके दूर दूर प्रदेशों तक क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके अलावा इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो मछलियों के जो खाने के पदार्थ हैं, जैसे समुद्री पौधे हैं, घास हैं, प्लवक हैं, वनस्पतियां हैं, वो जो शीतोष्ण कटिबंधीय और उपध्रुवीय क्षेत्र है उसमें बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। इसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पर जो प्रजातियां हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और झुंडों में मिलती हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना क्या होता है, लाभदायक होता है। इसके अलावा शीतोष्ण प्रदेशों के महासागरों में ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं बहती हैं, और जहाँ पर ये आकर मिलती हैं वहाँ पर ये जो मछलियाँ हैं एक समूह को या झुंड के रूप में क्या करती हैं, पाई जाती हैं। ऐसे में उनको पकड़ना लाभदायक रहता है। तटीय प्रदेशों को रहने वाले लोग वैसे भी कुशल नाविक माने जाते हैं और वो समुद्रों में दूर दूर की यात्राएं करते हैं, इसलिए उनको अनुभव होता है कि महासागरों में या सागरों के तटीय भागों में कौन से भाग में अधिक मछलियाँ मिलेंगी। शीतोष्ण कटिबंधों के जो समुद्र हैं या तटीय क्षेत्र जो समुद्र हैं वो उथले हैं और कम गहरे हैं। ऐसे में 100 से 200 मीटर की गहराई पर जो मछलियां हैं उनके लिए जो अनुकूल आवास है उसकी सुविधा मिल जाती है। तो इस प्रकार शीतोष्ण जो कटिबंधीय प्रदेश है वो मछलियों के लिए बहुत ही एक तरह से उपयुक्त क्षेत्र माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी, कि जैसे हम बात करें कि उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है मानचित्र में अगर हम इसको नज़र डालेंगे तो ये आपका बेरिंग डल जमरू मध्य से लेकर दक्षिण में जो कैलिफोर्निया है, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका यानी कि यूएस है जिसे हम कह सकते हैं, उसका जो कैलिफोर्निया स्टेट है उसका जो तटीय भाग है, यानी कि बेरिंग जो जल डमरू मध्य है, अलास्का, जो जहाँ पर अलास्का मिलता है रूस से, जहाँ पर ये एक तरह से एक जल संधि है, वहाँ से प्रारंभ होकर तटीय क्षेत्र से होते हुए ये कैलिफोर्निया तक फैला हुआ है, जिसमें अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, ऑरेगन और कैलिफोर्निया के जो तट हैं वो मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। यहाँ जो पाई जाने वाली मछलियाँ हैं उनमें सामन है, हेरिंग है, कॉड है, पिलकार्ड है, हेलीवेट है, ये मछलियाँ पाई जाती हैं।
जो एक तरह से जिनका व्यावसायिक महत्व भी है और पूरी दुनिया में जहाँ मछलियाँ खाई जाती हैं, इन मछलियों की डिमांड रहती है। इसलिए इन मछलियों को यहाँ से पकड़कर उनको प्रिजर्व करके, यानी कि एक तरह से उनको जो फूड प्रोसेसिंग है उस प्रक्रिया से उनको सुरक्षित करके डिब्बों में भरकर इन मछलियों को क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। इसी प्रकार बात करें उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकी क्षेत्र, ये भी एक महत्वपूर्ण जो मछली पकड़ने का क्षेत्र माना जाता है और दुनिया में इसको एक अलग पहचान मिली है। उसके कई कारण हैं, यहाँ की जलवायु है और यहाँ का जो उथला तटीय क्षेत्र है, कटी फटी तटरेखा है और यहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे नाविक भी हैं और पृष्ठ प्रदेश में जो मछलियाँ हैं उनकी डिमांड भी निरंतर क्या होती है, बनी रहती है। ये जो क्षेत्र है ये न्यू फाउंडलैंड तट से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे कैरिलोना तक फैला हुआ है। यानी कि न्यू फाउंडलैंड जो आपका कनाडा और जो आपका अमेरिका का जो तट है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ से ये प्रारंभ होकर तट के सहारे जो अमेरिका का कैरिलोना स्टेट है वहाँ तक ये क्या है, फैला हुआ है। इस तटीय क्षेत्र में न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर तट, नोवा स्कोशिया, बाजविक, क्यूबेक और प्रिंस एडवर्ड द्वीप के जो तटीय क्षेत्र हैं वो शामिल हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यू इंग्लैंड तटीय क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत क्या होता है, आता है। इसी क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा प्रसिद्ध जो ग्रांड बैंक है, जो मछली पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है, वो भी इसी तटीय क्षेत्र में क्या है, स्थित है। याद रखना है आपको कि जो ग्रांड बैंक है वो हमारा उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकी क्षेत्र में क्या है, स्थित है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर दक्षिण से आने वाली गर्म और उत्तर से आने वाली जो ठंडी जलधारा है वो आकर क्या करती हैं, मिलती हैं इसी बैंक, यानी कि इसी तटीय क्षेत्र पर आकर वो क्या करती हैं, मिलती हैं। इसलिए यहाँ पर मछलियाँ क्या है, झुंड के रूप में, समूह के रूप में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मछलियों में मुख्य रूप से कॉड, हैडक, हैरिंग, मैक्रेल, हैक, हैलीवेट, लॉबस्टर और ऑयस्टर मुख्य रूप से हैं। वहाँ से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को कॉड तथा हैरिंग मछलियाँ सुखाकर क्या की जाती हैं, निर्यात की जाती हैं। तो यहाँ से, क्योंकि यूरोप में इन मछलियों की जो डिमांड है वो अधिक है और ठंडे क्षेत्र हैं, तो ठंडे क्षेत्रों में जो मछलियाँ हैं उनकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, ये क्षेत्र भी आपका शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय या यूँ कहें कि उपद्रवीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र उत्तर अंतरीप से दक्षिण में जिब्राल्टर तक क्या है, फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में आपने नाम सुना होगा डागर बैंक का, वो क्या है, स्थित है। यानी कि ग्रांड बैंक और डागर बैंक एक तरह से आपके जो अटलांटिक के जो दोनों तट हैं उन पर क्या है, स्थित है। ग्रांड बैंक आपका कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित है और जबकि डागर बैंक कहाँ है आपका, अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, अर्थात यूरोप के पश्चिमी तटीय भाग में ये स्थित है। यहाँ पर भी वही स्थिति बनती है कि यहाँ ठंडी और गर्म जलधाराओं के आपस में मिलने से यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या पाई जाती हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं। ब्रिटेन तथा आइसलैंड भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जो मछलियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से कॉड है, हैरिंग है, हैडक है, मैक्रेल है। इस क्षेत्र में लगभग 15% हैरिंग, 35% कॉड तथा 12% हैडक जो मछलियाँ हैं वो पकड़ी जाती हैं। सार्डाइन भी इटली, फ्रांस और स्पेन के पास पकड़ी जाती हैं। नॉर्वे और ब्रिटेन इस तटीय क्षेत्र के प्रमुख उत्पादक क्या हैं, देश हैं। इसके बाद बात करते हैं जापानी क्षेत्र की। जापानी क्षेत्र मुख्य रूप से जो द्वीपों का देश है, अनेक द्वीपों से मिलकर बना है और उसका जो कटा फटा तट है और तट भी उथला है, तो ऐसे में जापान मछली पकड़ने के लिए क्या है, सभी अनुकूल दशा हैं वो भी रखता है। जलवायु की दृष्टि से शीतोष्ण जलवायु है, कटे फटे तट हैं, आधुनिक जो नाविक कला है, वहाँ के लोग कुशल नाविक हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। जापान इस क्षेत्र का जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, देश है। ये क्षेत्र ताइवान से लेकर उत्तर में पूर्वी साइबेरिया तक फैला हुआ है और मुख्य मछलियों में सामन, सार्डन, हैरिंग, टूना, बोनिटो, मैक्रेल, कॉड, सील और स्क्विड मछलियाँ पाली जाती हैं। जापान सबसे अधिक जो सील मछलियाँ हैं उनका क्या करता है, शिकार करता है, यूँ कहें कि उनको पकड़ता है।
जापान के अलावा इस क्षेत्र में चीन और कोरिया भी प्रमुख उत्पादक देश हैं जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की, जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था कि जो मछलियाँ होती हैं वो ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होती हैं और कई प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं। इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो मछलियाँ हैं उनको खाने से लोग थोड़ा कतराते हैं। और ये केवल जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की मछलियाँ हैं, स्थानीय स्तर पर ही इनको क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है और उपभोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इन प्रदेशों की मछलियों को हम व्यापारिक उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, पकड़ते हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रिजर्व करके दूसरे देशों को भेजा जा सकता है। तो मुख्य रूप से जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मछलियां हैं स्थानीय मांग के अनुसार पकड़ी जाती हैं और उनको ताज़ा ही क्या किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। इसके अंतर्गत हम जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उसमें पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र है, इसके अलावा मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर है जहां विश्व की 10% मछलियों का उत्पादन होता है। पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी 15% मछलियों का उत्पादन होता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो महाद्वीपीय के आंतरिक भागों में स्थित हैं, जलाशय जिनको कह सकते हैं, जिन्हें हम झील हैं, नदी हैं, जो धरातलीय जल स्रोत हैं। तो ऐसे में वहाँ पर भी मछलियाँ पकड़ने का कार्य किया जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया है, मध्य अफ्रीका है, सोवियत संघ है, उत्तरी अमेरिका है। तो ये सब जो क्षेत्र हैं वो मछली पकड़ने के क्या हैं, एक तरह से आंतरिक भागों में स्थित वो क्षेत्र हैं जहाँ पर मछलियाँ पालन किया जाता है या उनको कृत्रिम रूप से उनका उत्पादन किया जाता है। जैसे हम बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया में, तो यहाँ जो कुल महाद्वीपीय मछलियों का उत्पादन है वो 55% पकड़ी जाती हैं, जिसके मुख्य उत्पादक देशों में है मलेशिया, भारत, थाईलैंड, चीन, फार्मोसा, इंडोनेशिया और फिलीपींस, पाकिस्तान। मलेशिया, भारत और थाईलैंड के कुल मछली उत्पादन का 20%, चीन, फिलीपींस, फार्मोसा और इंडोनेशिया का 42% और पाकिस्तान का 70% मछली उत्पादन आंतरिक जो महाद्वीपीय जल स्रोत हैं उनसे ही होता है। बहुत याद रखने वाली बात है कि जी इसमें पाकिस्तान सबसे अधिक जो है 70% अपने आंतरिक स्रोतों से क्या करता है, मछलियों को पकड़ता है। मध्य अफ्रीका में भी लगभग आंतरिक भागों से ही मछलियों को पकड़ा जाता है, जो नदियाँ, झीलें हैं उनमें। पूर्व सोवियत संघ में भी जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जो झीलें पाई जाती हैं या नदियाँ हैं उनसे मछली काफ़ी मात्रा में, लगभग 25% मछलियों यहाँ से, यानी कि यूएसए की कुल 25% मछलियाँ यहाँ से पकड़ी जाती हैं। और उत्तरी अमेरिका में तो विशेष रूप से जो उनका जो कुल उत्पादन है वहाँ 40% भाग जो है आंतरिक जो झीलें हैं और जो आपकी नदियाँ हैं उनसे प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं विश्व के जो प्रमुख जो मछली उत्पादक देश हैं उनकी। चीन विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश माना जाता है, जो विश्व का लगभग 37% से भी अधिक मछली का उत्पादन करता है। यहाँ मांस वाले पशुओं की कमी होने के कारण उसकी पूर्ति मछली के मांस द्वारा की जाती है और पूरी दुनिया में चीन इसका जो बाज़ार है वो इसके लिए क्या है, विख्यात है। जिस तरह से हमारे यहाँ सब्जियों की दुकानें लगती हैं, चीन में अलग अलग जो प्रांत हैं उसके, उनमें मछलियों के बाज़ार लगते हैं जहाँ लोग बड़े शौक़ से और बड़े इंटरेस्ट से इसको क्या करते हैं, अपने ख़रीद कर घरों में ले जाते हैं और इसको एक भोजन का हिस्सा बनाते हैं। चीन में इसका उत्पादन के लिए कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल मानी जाती हैं। जैसे चीन का जो विस्तृत लंबा कटा फटा जो तट रेखा है वो इसके बहुत अधिक क्या करती है, इसके व्यवसाय को अनुकूल बनाती है। इसके अलावा विस्तृत मगन तट हैं, जैसा कि पहले भी बताया है कि मछलियाँ 100 से 200 फैदम की गहराई तक की क्या करती हैं, जीवित रहती हैं, क्योंकि इस गहराई तक ही उनको प्रकाश और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो ऐसे में विस्तृत मगन तट होने के कारण यहाँ पर मछलियों के जो आवास क्षेत्र हैं वो बड़े पाए जाते हैं। और तटवर्ती जो धाराएं हैं उनकी उपस्थिति भी जो मछली उत्पादन है या उनके लिए क्या करती है, एक तरह से एक प्रेरक जो दशा है या आवश्यक जो भौगोलिक दशा है उसका निर्माण करती है। तटवर्ती क्षेत्र और अंतःस्थलीय क्षेत्रों के मत्स्य संसाधनों का पूर्णतः अभी चीन में दोहन नहीं हुआ है, इसलिए
आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि ये जो अभी 37% विश्व का उत्पादन कर रहा है, ये इसका उत्पादन और अधिक क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। मत्स्य प्राप्ति के प्रमुख क्षेत्र संघाई के निकट से लेकर दक्षिण में हैनान द्वीप तक लगभग 4800 किलोमीटर दूरी में फैले हुए हैं। बहुत लंबा क्षेत्र है, 4800 किलोमीटर का एक तटीय क्षेत्र है जहाँ पर ये चीन में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। यह अयंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ी जाती है, यानी कि छोटी छोटी नौकाओं द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। संघाई और कैंटन प्रमुख मत्स्य बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। चीन में स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन भी अधिक है, यानी कि आंतरिक भागों में जो पौंड है, जिन्हें हम कृत्रिम पौंड कहते हैं, उनको बनाकर क्या की जाती है, मछलियाँ उत्पादित की जाती हैं। इसलिए चीन में इसे मत्स्य संस्कृति के नाम से भी ये इसका इतिहास रहा है। जापान अपनी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारी अनुकूल दशाएं हैं, जैसे वहाँ पर सघन जनसंख्या के कारण खाद्य पदार्थों की मांग अधिक रहती है। समस्त उत्पादन का केवल 16% जो कृषि भूमि है वही अवेलेबल है, इसलिए जो खाद्यान्न उनकी मांग जो समुद्री सी फूड है उससे की जाती है। यहाँ के सागर तटीय क्षेत्र भी कैसे हैं, उथले हैं, जो अनेक प्रकार की मछलियों के जो विकास या आवास है उनके लिए क्या माने जाते हैं, बहुत अनुकूल माने जाते हैं। जापान के पास क्यूराइल और क्यूरोसी वो जो ठंडी और गर्म जलधाराएं कर मिलती हैं, तो इनके मिलन क्षेत्र में जल में प्लैंकटन जो मछलियों का पसंदीदा भोजन भी है, प्लैंकटन मछलियों का सबसे पसंदीदा भोजन माना जाता है। तो ऐसे में ये दूर दूर से खिंचकर इस ओर क्या होती हैं, आकर एकत्रित हो जाती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी अनुकूल दशा मानी जाती है। जलपोतों के निर्माण में भी जापान क्या है, एक अग्रणी राष्ट्र है, यानी कि जो जलयान निर्माण है उनके क्षेत्र में जापान पूरी दुनिया में लगभग प्रतियोगिता करता रहता है और पहले स्थान पर अपना स्थान बनाने में कामयाब बना हुआ है। तो इसलिए भी यहाँ के लोग नावों से दूर दूर तक समुद्रों में मछलियाँ पकड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ की शीतोष्ण जलवायु, जैसा कि पहले भी कहा गया है कि शीतोष्ण प्रदेश की जो मछलियाँ होती हैं वो सबसे अच्छी मानी गई हैं। तो जलवायु भी यहाँ की क्या है, मछली के विकास के लिए या मछलियों के आवास के लिए अनुकूल है। और सबसे बड़ी बात, जापान में जो वैज्ञानिक विकास हुआ है उससे भंडारण और पैकिंग की जो सुविधाएं मिली हैं उसने इस व्यवसाय को और ऊंचाइयां प्रदान की हैं। तो ऐसे में वहाँ के जितने भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं तो उनके सामने समस्या नहीं रहती है कि अतिरिक्त जो मछलियाँ पकड़ी गई हैं उनका स्टोरेज कैसे किया जाए। तो ऐसे में भंडारण और शीतलन की जो सुविधाएं हैं उससे वो उनको पैकिंग करके अन्यत्र जो देश हैं वहाँ क्या करते हैं, निर्यात भी कर देते हैं। दूसरी बात कि सरकारी जो नीतियां हैं उसने भी मत्स्य जो उत्पादन है उसको क्या किया है, काफ़ी प्रोत्साहित किया है। भारत में जो बहुत कम मछलियाँ पकड़ी जाती हैं तटीय क्षेत्रों में और आंतरिक भागों में ही इसका मुख्य रूप से उत्पादन होता है। इसके बाद बात करते हैं पेरू। दक्षिण अमेरिका में पेरू और चिली मुख्य उत्पादक देश हैं। यह विश्व का दूसरा बड़ा मछली उत्पादक देश है। यहाँ के तटों के निकट ठंडे समुद्रों में मछलियों की भारी मात्रा में संख्या मिलती है, जिनमें वेलांचली मछलियाँ सबसे प्रमुख है। संरक्षण की उन्नत तकनीक, परिवहन की सुविधा ने मत्स्य उत्पादन को जो पेरू की अर्थव्यवस्था है उसका एक तरह से की बना दिया है, कुंजी बना दिया है। रूस के 3 और सागर हैं। 2 सागर उसके आंतरिक भाग में स्थित है तथा देश की जलवायु शीतोष्ण तथा शीत होने के कारण मछली पकड़ने के लिए सबसे अनुकूल है। देश के पूर्व में उत्तरी पूर्वी एशिया का प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र है तथा पश्चिम में उत्तरी पश्चिम यूरोप काला सागर के विश्व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र हैं। देश के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र में सुदूर पूर्व जहाँ पर हैरिंग, कॉड, फ्लाउंडर, नवागा, हैरिंग मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। बाल्टिक सागर, यहाँ भी हैरिंग, कॉड, इल्स मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कैस्पियन सागर भी मछली जो पकड़ने का एक मुख्य आंतरिक भाग में स्थित सागर है माना जाता है और यहाँ पर स्तूरगोन, हैरिंग, ब्रीम, कार्प, बोलबा और पाइक पर्च जैसी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अजो और काला सागर यानी कि रूस के आंतरिक भाग में स्थित ये दोनों सागर हैं, इनमें भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ब्रीम, हैरिंग और जांडर प्रकार की जो मछलियाँ हैं वो यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। विश्व का चौथा देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो मछलियाँ हैं वो पकड़ी जाती हैं। अटलांटिक तट पर गल्फ स्ट्रीम की गर्म और लेब्राडोर की जो ठंडी धारा है वहाँ पर स्थित ग्रांड बैंक सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने वाला क्षेत्र। इसके अलावा जो महान झील प्रदेश है वो भी इसका बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा यूरोप में नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन
ये मछली उत्पादन के बड़े क्षेत्र हैं। वीडियो के अंत में मानचित्र में ये प्रदर्शित किया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र विश्व के ऐसे हैं जो मछली पकड़ने के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। आप इनका अध्ययन कर मानचित्र तैयार करें।